हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन के ऊपर, जिसमें हम समझेंगे संज्ञा के प्रकार। सबसे फर्स्ट है हमारे पास प्रॉपर नाउन, देन है कॉमन नाउन, देन है कलेक्टिव नाउन, देन है मटेरियल और उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सभी पांचों नाउन्स को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि क्या होते हैं और कैसे यूज में आते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट है हमारे पास प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन्स को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? नोट, एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो हर दूसरे से अलग हो, मतलब उसके जैसा कोई भी ना हो, वो कहलाएगा आपका प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है नरेंद्र मोदी जी। मानिए नरेंद्र मोदी जी एक ही है। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली एक ही है। रेड फोर्ट, लाल किला एक ही है। कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर जो हीरा है वो अपने आप में एक ही है। तो कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो हर दूसरे से अलग हो, वो क्या कहलाता है? आपका प्रॉपर नाउन, उसके जैसा कोई ना हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? नोट, एक नाम जो एक ही प्रकार, टाइप या वर्ग या कैटेगरी के हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए आता है या इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कहलाएंगे आपके कॉमन नाउन्स। एग्जाम्पल लिखा हुआ है गर्ल। गर्ल का मतलब होता है लड़की, जैसे कि सीता, गीता, नेहा, सीमा, अनीता। ये सभी अलग अलग नाम हैं, लेकिन हम सभी को क्या बोलेंगे कि ये सभी लड़कियां हैं। तो लड़की जो शब्द है वो एक प्रकार का कॉमन नाउन है, किसी भी के लिए हम लोग लड़कियों के यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विलेज। विलेज का मतलब होता है गांव। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग नाम दिए हुए हैं गांव के, राजिम, कोरमी, लिमतरा, बिल्हा, सभी एक प्रकार की क्या है? गांव। तो गांव जो शब्द है विलेज, वो एक प्रकार का कॉमन नाउन है। देन है सिटी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, ये सभी क्या है? एक प्रकार के शहर के नाम है। सभी के लिए हम लोग जो सिटी शब्द यूज करते हैं वो एक प्रकार का कॉमन नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट है एक्टर। एक्टर का मतलब क्या होता है? एक अभिनेता जो किसी फिल्म में भूमिका निभाता है हीरो की, जैसे कि अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, तीनों ही अभिनेता हैं। लेकिन जैसे हम कोई मूवी जाते हैं तो क्या पूछते हैं कि फिल्म में अभिनेता कौन है, एक्टर कौन है, हीरो कौन है? तो ये सभी जो शब्द हैं वो क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन आपने बताया कि अमिताभ बच्चन हीरो है, तो अमिताभ बच्चन अपने आप में एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन इसमें एक हीरो है, एक्टर है, तो फिर वो एक कॉमन नाउन हो जाएगा। टीचर, इंग्लिश टीचर, बायो टीचर, कंप्यूटर टीचर, तो जो टीचर शब्द है वो एक प्रकार का कॉमन नाउन है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब क्या होता है? एक जैसी वस्तुओं, व्यक्तियों या चीजों के समूह का सामूहिक नाम। एग्जाम्पल सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता है एक सैनिक जो सेना में रहता है। अब बहुत सारे सैनिकों को मिला दिया जाता है तब वो बनता है एक सेना। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। जब बहुत सारे सोल्जर्स को हम मिला देते हैं तो वो बना लेते हैं एक आर्मी, मतलब एक सेना। ओके, तो जो आर्मी है वो है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वो सोल्जर्स के समूह से बना। प्लेयर। प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी। बहुत सारे खिलाड़ियों को मिलाते हैं तो बन जाता है एक टीम। तो जो टीम शब्द है वो एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंबर। मेंबर का मतलब होता है सदस्य। बहुत सारे सदस्यों को मिला देते हैं तो हम बना लेते हैं क्लब, संस्था। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का मतलब विद्यार्थी। जब बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्लास में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? नाम में ही मटेरियल है, मदद, मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ मतलब क्या होता है? पदार्थ या माल, कच्चा, जिनसे और चीजें बनती है। किसी प्रोडक्ट से
आप और कुछ चीजें बना पाते हैं तो वो मटेरियल नाउन्स के अंडर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, सूती कपड़ा, सिल्क, रेशम, टेरिकॉट, मिल्क, वाटर, पानी, राइस, चावल, शुगर, शक्कर। तो ये सभी एक प्रकार के कच्चे मटेरियल हैं जिनसे और चीजें बनाई जा सकती है, इसलिए इन्हें मटेरियल नाउन्स पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब किसी प्रकार के भाव को उत्पन्न करते हैं, जिसे भौतिक रूप से आंखों से देखा नहीं जा सकता है, समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल है क्वालिटी, किसी प्रकार के गुण का नाम। अब गुण को देखा नहीं जा सकता है, समझा जा सकता है। फर्स्ट है हमारे पास सिंप्लिसिटी, सादगी। सादगी दिखाई नहीं जा सकती, महसूस की जाती है। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी भी दिखाई नहीं जा सकती है। सिंसियरिटी, निष्ठा। किसी काम को करने के लिए आप कितना निष्ठावान है ये आपके काम करते वक्त ही पता चलेगा, उसे देखा नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कितना डेडिकेशन से आप काम कर रहे हो। देन है स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब होता है दशाएं, अवस्थाएं। जैसे कि फर्स्ट है पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी दिखाई नहीं जा सकती है, वो महसूस की जा सकती है। रिचनेस या रिचेस, अमीरी, वो भी दिखाई नहीं जा सकती है। एक्शन, किसी प्रकार के काम का नाम। जैसे कि मैं पढ़ाने का काम करता हूँ तो टीचिंग, क्या चलते फिरते कोई ये जान सकता है या ये एक्शन में दिखा सकता हूँ। वो प्रॉपर जब हम पढ़ाने का काम करेंगे तभी वो आपको समझ आएगा कि हाँ पढ़ाने का काम चल रहा है। तो टीचिंग एक प्रकार के काम का नाम है। राइटिंग, लिखना, तो इसे महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। तो जिसे भौतिक रूप से आंखों से देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ समझा जा सकता है या महसूस किया जाता है, वे सब आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ओके दोस्तों।